प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम टॉपिक करेंगे लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी कि इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात नहीं की। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, देखिए ध्यान से। साथ साथ आप लोग नोट्स अपने बना लें, हेडिंग डाल लें। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती है, देखिए। द रेडिएशंस emitted the radiations emitted from a black body which is perfect absorber or emitter of heat, which is perfect absorber और emitter of heat, उसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके रुचि बेटा, वेलकम इन द क्लास। ईशा नहीं आई, कोई ईशा के पास कॉल करेगा एक बार? मैम तो छुपा के। आरजू आगे देखो बेटा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती है? वो रेडिएशंस जो एक ब्लैक बॉडी में से निकलती है। और आप सबको पता है जो ब्लैक बॉडी है, जो ब्लैक कलर है, इट इज द परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट या परफेक्ट इमीटर ऑफ हीट। तो यहाँ पर जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, energy of electromagnetic radiation directly proportional to the intensity, directly proportional to the intensity। intensity क्या होता है? square of amplitude। what is intensity? square of amplitude। और एक और important note है, वो और लिखें आप लोग। एक नोट है वो मेंशन कर ले। the energy of electromagnetic radiations, the energy of electromagnetic radiations remains independent, remains independent from frequency or wavelength। The energy of electromagnetic radiations remains independent from frequency or wavelength। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करते हैं। इंटेंसिटी वाई एक्सिस पे और वेवलेंथ हमने लिया एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और ग्राफ हमने प्लॉट किया एट द टेम्परेचर T1 एंड T2। तो देखिए ग्राफ कैसा आएगा बेटा। यहाँ पे आपका टेम्परेचर हो गया T2, यहाँ पे आपका टेम्परेचर हो गया T1, और कंडीशन आपको दी है जो T2 है वो ग्रेटर देन T1 है,
T2 इज ग्रेटर देन T1। अब इस ग्राफ में क्या है देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, द intensity of radiations emitted, intensity of radiations emitted increases with decrease of wavelength, first reach at maximum point and then again decreases and then again decreases। तो बेटा जो ये ग्राफ है ना, आपको ये ग्राफ पढ़ना है लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। ये ग्राफ आपको कैसे देखना है, राइट से लेफ्ट की तरफ देखना है। तो शुरू में तो ये कह रहा है जो इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ती है, मैक्सिमम होती है टॉप के ऊपर, और उसके बाद इंटेंसिटी फिर से घटना शुरू कर देती है विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। इंटेंसिटी अगेन स्टार्ट टू डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कोई खास टॉपिक ये है नहीं, इससे क्वेश्चन भी कोई नहीं बनता एग्जाम के अंदर, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। कोई भी ब्लैक बॉडी है, वो ब्लैक बॉडी जो है वो ज्यादा एनर्जी इमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो है दे इमिट ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट या एब्जॉर्ब ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट। ओके, तो ये आपका टॉपिक हुआ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। अगर ये टॉपिक आपने कर लिया है तो प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। ये टॉपिक अगर आपका हो गया है बेटा तो प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। ठीक है, वेरी गुड बेटा, ओके। चलिए अब आगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से देखिए सभी। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हमने बेटा एक ग्लास की ट्यूब ली, इट इज अ ग्लास ट्यूब। इसमें हमने ये एक मेटल का पीस लगाया और यहाँ हमने एक डिटेक्टर लगाया। ठीक है, इस मेटल के पीस और इस डिटेक्टर को हमने जोड़ दिया एक बैटरी से, साथ में यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया इस तरीके से। अब देखिए इसके आगे बेटा, यहाँ पर ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा तो ये काम करेगा कैथोड का, और इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा तो ये काम करेगा एनोड का। ये यहाँ पे काम करेगा एनोड का। एक नेगेटिव चार्ज वाला कैथोड हुआ, पॉजिटिव वाला आपका एनोड हुआ। ये यहाँ पर हमने लगाया डिटेक्टर। ये किसका काम कर रहा है? डिटेक्टर का।
ये बैटरी होगी, ये एमीटर हो गया। ये क्या है? एमीटर है। ये एक मेटल का सरफेस है, लाइट हल्का बिल्कुल मेटल सरफेस। और ये जो हमारी ट्यूब है, इसे हम क्या बोलेंगे? इवैक्यूएटेड ट्यूब। इवैक्यूएटेड ट्यूब इसको हम बोलेंगे। और इसके ऊपर लाइट आके गिरेगी किसी भी सोर्स से, ये लाइट सोर्स हो गया। और जब इस पे लाइट आके गिरेगी तो ये मेटल का पीस है वो इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देगा। लाइट गिरते ही मेटल के पीस से क्या निकलने लगेंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है जो मेटल्स हैं, metals are made up of free electrons। जो बेटा मेटल है वो किसकी बनी होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन की। मान लो कोई मेटल का पीस हमारे पास है और उस मेटल के पीस के ऊपर सनलाइट की हीट ही आके गिरती है। उस मेटल के पीस के ऊपर सनलाइट की एनर्जी आके ही गिरती है, तो मेटल का टुकड़ा पूरा गर्म हो जाएगा और मेटल का पीस गर्म होके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएगा। तो कोई भी मेटल का टुकड़ा है, कोई भी मेटल का पीस है, मेटल पीस आर मेड अप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब इन मेटल के पीस के ऊपर किसी भी लाइट सोर्स से लाइट आके गिरती है, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो बल्ब की लाइट हो, चाहे वो किसी और सोर्स की लाइट हो, जब मेटल के पीस के ऊपर लाइट आके गिरेगी तो मेटल के पीस में से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी जो ये डायग्राम करवाया इसके बाद इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लें। यहाँ लिख देती हूँ, द emission of electrons, the emission of electrons from a surface of metal, the emission of electrons from a surface of metal when radiations from a light surface, radiation from a light surface falls on surface of metal। ठीक है? The phenomena is known as, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक बार बेटा आप यहां तक का लिख लो, फिर हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे। एक बार आप ये लिख लो, मुझे बता देना। हैंड रेज करके बता देना मेरे को कि हो गया आपका। अमन अमित कुमार हो गया, ठीक है बेटा। निधि ने कर लिया, ठीक है। आरजू का भी हो गया। परमजीत, गरिमा, अंजलि, ठीक है। नीरज, खुशी, प्रिंस का हो गया। कुणाल ने भी कर लिया। चलो करे फिर आगे अब।
तो देखिए बेटा आगे अब द फिनोमिना इज नोन एज, उसी पे जो कंटिन्यू कर रही हूँ, फिनोमिना इज नोन एज photoelectric effect and the electrons which are emitted and the electrons which are emitted are known as photoelectrons. जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो यहां तक आप कर लें। इसके आगे का देखिए अब नेक्स्ट आप यहाँ पे हेडिंग डालिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे हम न्यू नोट से लिखते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम किससे लिखते हैं बेटा? न्यू नोट से। ये होती क्या है देखिए, हमें किसी मेटल के पीस में से इलेक्ट्रॉन निकलवाने हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम हमें कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए? द मिनिमम amount of frequency required to eject the electron from surface of metal। हमें किसी मेटल के पीस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए? द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम न्यू नोट से लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, इसको हम डब्ल्यू नोट से लिखते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या होता है देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी the minimum amount of energy above which electrons are ejected। एक मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितना अमाउंट एनर्जी का चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन, कि भाई कम से कम कितना अमाउंट एनर्जी का हमें चाहिए ही चाहिए एक मेटल के पीस में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। अब इसके आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डायरेक्ट में होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के।
जो वर्क फंक्शन है वो डायरेक्ट में होता है फ्रीक्वेंसी, सो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये डायरेक्ट में होती है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। कि कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेगी वो किस बात पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे, कि फ्रीक्वेंसी कितनी है रेडिएशंस की। और एक और बात, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, कि मेटल के सरफेस में से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो भी डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी पे। तो एक बार आप इस पेज को नोट डाउन कर लें। बेटा होते अपना हैंड रेज कर देना। मन, आरजू, प्रिंस, रुपेश, अंजलि, कंचन, नीरज, बरखा, ओके, कुणाल, खुशी, तो इसके आगे करें फिर अब हम देखिए। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी ये मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। कब, 1900 में। कब दी थी, 1900 में। अब इस थ्योरी के पॉइंट क्या क्या है वो देखो। फर्स्ट पॉइंट है द रेडिएंट एनर्जी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडिएंट एनर्जी, कि रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है, एनर्जी लिबरेट हो रही है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। द रेडिएंट एनर्जी डज नॉट emitted or absorbed, the radiant energy does not emitted or absorbed continuously, it comes discontinuously. It comes discontinuously in form of small packets of energy, in form of small packets of energy। ये कह रहा है बेटा जब भी किसी सोर्स से एनर्जी निकलती रेडिएशन की फॉर्म में, तो रेडिएशंस जो एनर्जी है कभी भी कंटिन्यूसली नहीं आती, वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आती है। कभी भी रेडिएशन या एनर्जी कंटिन्यूसली नहीं आती, इट कम डिसकंटिन्यूसली। और ये कैसे आती है, इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी।
अब एक टर्म है क्वांटम। क्वांटम क्या होता है? जो ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, these small packets of energy known as quantum। और सेकंड है फोटोन। तो फोटोन क्या होता है बेटा? PHOTON है ये फोटोन, PHO। तो फोटोन हम बोलते हैं क्वांटम ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लाइट। फोटोन क्या होता है? क्वांटम ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लाइट। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का पहला पॉइंट है कि जब भी किसी भी सोर्स से रेडिएशंस निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो रेडिएशंस बेटा कभी भी कंटिन्यूसली नहीं आती। इसके हिसाब से एनर्जी के पैकेट्स बन बन के आते हैं। पहले एक पैकेट आया, फिर सेकंड पैकेट आया, फिर थर्ड पैकेट आया। तो प्लैंक्स के हिसाब से कभी भी रेडिएशंस जो है, जो एनर्जी है, वो कंटिन्यूसली आती नहीं है, वो हमेशा डिसकंटिन्यूसली आती है इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जो ये स्मॉल पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, इन्हें हम क्वांटम बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वांटम। और लाइट के केस में क्वांटम ऑफ एनर्जी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? फोटोन बोल देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनता है? डिफरेंशिएट क्वांटम एंड फोटोन। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, क्वांटम को और फोटोन को डिफरेंशिएट करो। तो क्या कहोगे? व्हाट आर क्वांटम? क्वांटम इज द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और फोटोन क्या है? फोटोन इज द क्वांटम ऑफ एनर्जी। फोटोन इज द क्वांटम ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लाइट। इन केस ऑफ लाइट। तो आप इस पेज को कर लें। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। और मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी थी। और ये थ्योरी उसने कब दी थी? 1900 में दी थी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसका हम करेंगे सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट। सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट। और फिर उसके बाद हम करेंगे इसमें कुछ सिंपल टर्म्स, एंड देन इसके हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो ये पेज अगर आपका नोट डाउन हो गया है तो प्लीज रेज योर हैंड। नीरज, अमन, रुपेश, आरजू, कंचन, कुणाल, प्रिंस, बरखा, निधि, सबका ही हो गया। वेरी गुड बेटा। परिवेश, वेरी गुड। बाकी बच्चों का नहीं हुआ? परमजीत, खुशी राव, अंशु, हिमानी, जतिन, नीरज, चलो हो गया सबका, बहुत बढ़िया। तो अब इसका सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, अभी इसका सिर्फ फर्स्ट पॉइंट हुआ है। इसके नेक्स्ट 2 पॉइंट हम करेंगे कि अब वो इस पीरियड में हो भी नहीं पाएंगे। तो मैं इस मीटिंग को एंड करती हूँ, इसका टाइम हो गया है। और फिर दोबारा आप इसी लिंक पे आ जाओ, वहां हम इसके बाकी 2 पॉइंट करेंगे।